हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द रेटिना। दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम आई फिजियोलॉजी स्पेशल सेंसेस, है ना। तो हमने आईबॉल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम रेटिना की लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सेल्स उस लेयर को बनाते हैं, कहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, क्या उनका लोकेशन है, क्या उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी है, इन सब कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन देखें रेटिना की, रेटिना इज़ अ लाइट सेंसिटिव नर्वस लेयर, है ना। तो एक लाइट सेंसिटिव लेयर है, दैट मीन्स ये एक ऐसी लेयर है जो कि लाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करती है, सेंसिटिव है, विच इज़ लोकेटेड बिटवीन कोरॉइड एंड विट्रस बॉडी, है ना। तो हम आईबॉल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आप डायग्राम में देखें, ये एक आईबॉल का डायग्राम है। आईबॉल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, मिडिल लेयर दैट इज कोरॉइड, एंड जो इनर लेयर है दैट इज द इनर नर्वस लेयर, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, है ना। तो इसी रेटिना के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप देखें तो रेटिना के ऊपर क्या पाया जाता है, दैट इज द कोरॉइड लेयर विच इज द वास्कुलर लेयर, है ना। और रेटिना का जो इनर सरफेस है, यहाँ पे पाई जाती है विट्रस ह्यूमर या फिर विट्रस बॉडी, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल हो गई रेटिना। अब आउटर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोरॉइड, तो ऊपर की तरफ हो गया कोरॉइड। इनर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द विट्रस बॉडी। तो एंटीरियरली अगर हम इसको देखें तो इट इज जस्ट बिहाइंड सिलियरी बॉडी, दैट इज ओरा सेरेटा, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये जो सेकेंड लेयर है दैट इज द कोरॉइड लेयर, आगे जाके कंटिन्यू करती है सिलियरी बॉडी में, जो कि आगे जाके बनाते हैं आइरिस में। तो ये सिलियरी बॉडी के ठीक पीछे तक ये रेटिना एक्सटेंड करती है आगे की तरफ, जिसको हम ओरा सेरेटा पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे तो जो 2/3 पार्ट है, पोस्टीरियर एरिया, ये बनाता है रेटिना को। और ख़ास बात रेटिना की ये है कि दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, है ना। तो ये जो लेयर है, इस लेयर के अंदर फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कि 2 तरीके के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो जो रॉड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन, रात में देखने के काम में आते हैं। कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे विजन एंड कलर विजन, है ना। तो अगर ब्राइट लाइट है, ठीक है, या फिर डे का समय है, या अगर कलर को आइडेंटिफाई करना है तो कोन्स आर स्टिमुलेटेड, और अगर नाइट का समय है, डिम विजन है, तो रॉड्स आर स्टिमुलेटेड, है ना। इन दोनों को हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। और ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे रेटिना में ऑल ओवर द रेटिना, है ना। अब there is a macula lutea which is a small yellowish area that is yellow spot lateral to the optic disc, है ना। अब ये posterior part of retina में हम देखें तो posterior से निकलती है optic nerve, जो कि optic disc के थ्रू बाहर आती है ना। ये जो optic nerve है ये second cranial nerve है, ठीक है। अब इस optic nerve के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है, lateral to the optic disc एक छोटा सा एरिया पाया जाता है जो कि येलो कलर का होता है, जिसको हम येलो स्पॉट भी बोलते हैं, है ना। और एक माइन्यूट यहाँ के सेंटर पे एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, विच इज़ अबाउट 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। खास बात इस फोविया सेंट्रलिस की ये है कि इस एरिया में देयर आर प्रेजेंट ओनली कोन्स, है ना। तो इस एरिया में कोन्स पाए जाते हैं, रॉड्स इस एरिया में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो अगर हम पोजिशन ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स देखें तो जो फोविया सेंट्रलिस है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कोन्स। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं पेरिफेरी में, रॉड्स का नंबर बढ़ता जाता है, कोन्स का नंबर कम होता जाता है। ऑल ओवर थोड़े थोड़े से कोन्स बाकी एरियाज में स्कैटर्ड रहते हैं। ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा एरिया है जहाँ पे देयर इज नो रॉड्स एंड नो कोन्स, है ना। तो इसलिए हम इस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द लेयर्स ऑफ रेटिना। तो लेयर्स ऑफ रेटिना को अगर हम देखें तो रेटिना के अंदर टोटल 10 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ देयर आर 10 लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द रेटिना, है ना। तो आप इस डायग्राम में देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द रेटिना विच कंसिस्ट ऑफ टोटल 10 लेयर्स। तो हम एक एक करके इन लेयर्स को स्टडी करेंगे। तो ये वाली जो लेयर है ये सबसे बाहर की तरफ है ना, और जो ये वाली लेयर है ये सबसे अंदर की तरफ है ना। तो आप मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसके जो ऊपर की लेयर है दैट इज कोरॉइड,
और ये वाली जो लेयर है ये रेटिना की लेयर है, सबसे बाहर वाली, है ना। इसमें अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वाली जो लेयर है ये कोरॉइड है, इसके बाद पे ये हमारी रेटिना है। तो ये बाहर की रेटिना की जो पहली लेयर है इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम पिगमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, है ना। तो ये कहाँ है? इट इज़ जस्ट बिलो द कोरॉइड। तो कोरॉइड के ठीक नीचे पाई जाती है पिगमेंट एपिथेलियम। अब इसकी खास बात क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ हेक्सागोनल एपिथेलियल सेल्स, है ना। तो हेक्सागोनल एपिथेलियल सेल्स इस लेयर को बनाते हैं एंड इट कंटेन द पिगमेंट मेलानिन। इसके अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि एक डार्क कलर का पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट का फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब द लाइट रेज। जितनी भी लाइट रेज इस लेयर पर पड़ती हैं, तो क्योंकि इस लेयर के अंदर मेलानिन होता है तो ये पूरी की पूरी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट रेज हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, है ना। देन द सेकेंड लेयर इज द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, है ना। तो अब अगर हम सेकेंड लेयर देखें तो ये थी हमारी पिगमेंट लेयर। Then the second layer is made up of our photoreceptors which are rods and cones, है ना। और ये हमको मालूम है कि जो rods का नंबर है ये ज़्यादा होता है in comparison to cones. Rods are about 120 millions in each retina and cones are about 6 millions in each retina, है ना। तो कहने का मतलब है there are 20 times more rods in comparison to the कोन। थर्ड लेयर इज आउटर या एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है ये मूलर फाइबर्स के द्वारा बनी होती हैं विच आर सपोर्टिव इन फंक्शन। तो इस डायग्राम में देखें आप, इस डायग्राम के अंदर ये जो ग्रीन कलर से हमने लेयर शो करी है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आउटर सेगमेंट एंड द सेल बॉडीज ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स, है ना। तो दोनों को बीच में ये क्रॉस करती है, जिसको हम बोलते हैं आउटर या फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बाद में चौथी लेयर आती है, दैट इज आउटर या फिर एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर, है ना। तो न्यूक्लियर लेयर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इट इज मेड अप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, है ना। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। तो ये पहली लेयर हो गई पिगमेंट लेयर, दूसरी लेयर हो गई लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। नाउ दिस लेयर इज द एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब इसके बाद आप देखें ये वाली लेयर, इस लेयर की बात हो रही है। तो ये लेयर किससे बनी हुई है? ये न्यूक्लियर लेयर है, आउटर न्यूक्लियर लेयर है, विच इज मेड अप ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, है ना। तो सेल बॉडी ऑफ रॉड्स एंड कोन्स इस लेयर को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू आउटर या फिर एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर, विच इज मेड अप ऑफ साइनेप्स फॉर्म्ड बाय एक्सॉन्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर सेल्स। तो अब आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो एक्सॉन्स हैं रॉड्स एंड कोन्स के, और ये जो नेक्स्ट सेल है हमारा अंदर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं बायपोलर सेल, है ना। बायपोलर सेल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी एक सेल बॉडी है एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस सिनेप्स करता है एक्सॉन ऑफ द फोटोरिसेप्टर सेल से, है ना। तो ये लेयर किससे बनी हुई है? सिनेप्स फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन्स ऑफ rods and cones and dendrites of bipolar cell, है ना। So these are the dendrites of bipolar cells, ठीक है। तो ये बनाती है हमारी ये जो एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर, है ना, आउटर एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर। नेक्स्ट वी कम टू द इनर न्यूक्लियर लेयर। तो जो इनर न्यूक्लियर लेयर है ये 3 तरीके के सेल से बनी होती है, लेकिन जो मेन सेल्स हैं इसमें दे आर सेल बॉडीज ऑफ बाइपोलर सेल्स। Along with that, there are horizontal cells and amacrine cells. तो इस डायग्राम में आप देखें, ये वाली जो लेयर है, दिस वन इनर न्यूक्लियर लेयर, है ना। तो ये लेयर 3 तरीके के सेल से बनी है। पहला जो रेड कलर के सेल दिखने हैं, दे आर बायपोलर सेल, जिनमें 2 पोल्स हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ओके। देन सेकेंड इज द हॉरिजॉन्टल सेल्स, जिनका काम होता है फोटोरिसेप्टर्स को आपस में कनेक्ट करना, है ना। दे कनेक्ट द वन फोटोरिसेप्टर विद द अनदर। एंड द थर्ड इज द एमेक्राइन सेल्स। अब अगर हम एमेक्राइन सेल्स को देखें, तो जो एमेक्राइन सेल्स हैं दे मेक सिनेप्टिक कनेक्शन विद द बाइपोलर सेल एज वेल एज द गैंग्लियन सेल, है ना। ये जो ग्रीन वाला सेल है नीचे की तरफ, इसको हम गैंग्लियन सेल बोलते हैं। तो इनके साथ में ये सिनेप्टिक कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इनर न्यूक्लियर लेयर है बेसिकली 3 तरीके के सेल से बनी है, सेल बॉडी ऑफ बाइपोलर सेल, हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड एमेक्राइन सेल्स। नेक्स्ट वी कम टू द इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, है ना। तो ये जो इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ सिनेप्स फॉर्म्ड बाय एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ
गैंग्लियन सेल्स, है ना। तो इस डायग्राम में देखें आप, तो इस डायग्राम में ये जो एक्सॉन है बाइपोलर सेल का और ये जो डेंड्राइट है गैंग्लियन सेल का, ये बनाती है हमारी इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर को। नेक्स्ट वी कम टू द लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, है ना। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, तो ये बनी होती है सेल बॉडी ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, है ना। तो ये हमारे गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, तो इनकी जो सेल बॉडी है इट इज़ प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। इसके बाद की लेयर आती है लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, है ना। तो जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं ये एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स बनाते हैं। तो जो सेल बॉडी है ये बनाती है लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, और इसके बाद में जो लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व है ये बनते हैं इन गैंग्लियोनिक सेल के एक्सॉन से, है ना। तो ये बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर बनाते हैं लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व। नाउ द 10th लेयर इज द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना, है ना। तो ये बनी होती है मूलर सेल से और इसका काम होता है रेटिना को सेपरेट करना फ्रॉम द विट्रस बॉडी, है ना। तो ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और इसके नीचे पाया जाएगा विट्रस बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लाइट रेज विट्रस बॉडी से होते हुए ये ऊपर की तरफ जाएंगी, रॉड्स और कोन्स पर आएंगी। रॉड्स और कोन्स के अंदर कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, अगेन जो एक्शन पोटेंशियल है ये वापस नीचे की तरफ आएगा थ्रू द फोटोरिसेप्टर सेल, देन बाइपोलर सेल, देन गैंग्लियोनिक सेल, एंड फाइनली जो एक्सॉन्स हैं ये ऑप्टिक नर्व को बनाएंगे, और ऑप्टिक नर्व इस एक्शन पोटेंशियल को अल्टीमेटली ब्रेन तक लेकर जाएगा, है ना। दैट इज द थिंग दैट टेक प्लेस इन द रेटिना, है ना। नेक्स्ट वी कम टू द अप्लाइड फिजियोलॉजी और द क्लिनिकल ऑफ द रेटिना, है ना। तो जो पहला अप्लाइड फिजियोलॉजी है दैट इज द रेटिनल डिटैचमेंट। अब नाम से क्या समझ में आ रहा है, रेटिना डिटैच हो रही है। कहाँ से डिटैच होगी, रेटिना अटैच कहाँ होती है, रेटिना इज अटैच टू द कोरॉइड ऑन द आउटर सरफेस, है ना। तो अगर किसी वजह से रेटिना, हो सकता है इंजरी कारण हो, रेटिना डिटैच होने लगती है कोरॉइड से, तो जो कोरॉइड लेयर है ये रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ना। तो धीरे धीरे क्योंकि ये डिटैच हो रही है तो जो फोटो रिसेप्टर्स हैं इनके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, और इस वजह से इट रिजल्ट्स इन टोटल ब्लाइंडनेस। सो रॉड्स एंड कोन्स नरिश फ्रॉम द कोरॉइड कैपिलरी प्लेक्सेस, अगर इसमें इंजरी हो जाती है तो रेटिना डिटैच फ्रॉम द पिगमेंट एपिथेलियम विच रिजल्ट इन टोटल ब्लाइंडनेस। Now the second point is albinism. Albinism is due to the lack of melanin pigment, है ना। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें मेलानिन पिगमेंट की कमी होने लगती है, और इस कमी की वजह से जो स्किन के अंदर भी पिगमेंट नहीं पाया जाता ये, या फिर बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो देयर इज़ वाइटनिंग ऑफ द स्किन, है ना। तो स्किन वाइट होती है। आयरिस का कलर भी, आयरिस में भी पिगमेंट नहीं होता तो आयरिस का भी जो कलर होता है ये लाइट होता है। हेयर लाइट कलर के होते हैं, है ना। तो इसका एक सिम्टम होता है फोटोफोबिया, दैट इज एक्सेसिव सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। और विजुअल एरर्स भी इसमें हो सकते हैं, है ना। नाउ थर्ड इज द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है विच इज़ ड्यू टू स्लो डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ द रेटिना, है ना। तो रेटिना के अंदर धीरे धीरे डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। देयर इज लॉस ऑफ पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन, क्योंकि पहले चेंजेस रॉड्स में आते हैं, है ना। तो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिफेरल फील्ड, है ना। तो पहले पेरिफेरल फील्ड जाता है और धीरे धीरे करके इट रिजल्ट इन टोटल ब्लाइंडनेस, ठीक है। देन द फोर्थ इज रेटिनोपैथी। पैथी का मतलब होता है जहाँ पे भी डिजीज आ जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द रेटिना, है ना, ड्यू टू वेरियस डिजीजेस। कोई दूसरी बीमारी हो और उस बीमारी की वजह से अगर रेटिना के अंदर स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल चेंजेस आने लगे उसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी, है ना। होता है तो पहला है हाइपरटेंशन, है ना, बीपी का बढ़ना। सेकंड इज डायबिटीज मेलाइटिस, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। एंड थर्ड इज टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एक्लेम्शिया या फिर प्री एक्लेम्शिया नाम से जानते हैं। So I think this was all about the topic. I hope you have understood this topic. Thanks for watching.